हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हमने पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 2 रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ पार्ट 2 रीड कर लिया था। नाउ पार्ट 3 ऑन पेज नंबर 229। प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज। देयर इज एन broad range of private health facilities present in our country। हमारे देश में मौजूद निजी स्वास्थ्य सुविधाओं की एक विस्तृत श्रृंखला है। A large number of doctors run their own private clinics। बड़ी संख्या में डॉक्टर अपने निजी क्लिनिक चलाते हैं। इन रूरल एरियाज वी फाइंड रजिस्टर्ड मेडिकल practitioners। अर्बन एरियाज आर ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स, मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विस। ग्रामीण क्षेत्रों में हम पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स पाते हैं। शहरी क्षेत्रों में बड़ी संख्या में डॉक्टर हैं जिनमें से कई विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। आगे इसमें बताया गया है देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम दैट आर प्राइवेट ओन्ड। देयर आर वायरस लैबोरेटरीज दैट परफॉर्म मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज सच एज एक्सरे, अल्ट्रासाउंड एक्सेट्रा, जिनमें से कई विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करते हैं। ऐसे अस्पताल और नर्सिंग होम हैं जो निजी स्वामित्व वाले हैं। विभिन्न प्रयोगशाला हैं जो कई अलग अलग प्रकार के परीक्षणों का तालमेल बिठाती है और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि जैसे विशेष उपयोगिताओं की पेशकश करती है। देयर आर आल्सो शॉप्स फ्रॉम वेयर वी कैन बाय मेडिसिन्स। ऐसी दुकानें भी हैं जहां हम दवाइयाँ खरीद सकते हैं। Private health facilities are not owned or controlled by the government. Unlike public health service, in private facilities, patients have to pay significant amount of money for every service that they obtain. निजी स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में नहीं है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के विपरीत निजी सुविधाओं में मरीजों की प्राप्त होने वाली प्रत्येक सेवा के लिए महत्वपूर्ण राशि का भुगतान करना पड़ता है। नाउ कम टू पेज नंबर 230। Today we can see the presence of private healthcare service in almost all the places. In fact, now there are large national as well as multinational companies that run hospital, and some of them are even engaged in manufacturing and selling medicines. Medical shops are found in every nook and corner of the country. Medical tourists also visit India in large number. आज हम लगभग सभी स्थानों पर निजी स्वास्थ्य सेवाओं की उपस्थिति देख सकते हैं। वास्तव में अब बड़ी राष्ट्रीय के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हैं जो अस्पतालों को चलाती हैं और उनमें से कुछ दवाएं बनाने और बेचने में भी लगी हुई है। मेडिकल शॉप्स देश के हर नुक्कड़ में मिलती है। मेडिकल पर्यटक भी बड़ी संख्या में भारत आते हैं। हेल्थ केयर एंड इक्वलिटी इज एडुकेटेड हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल द सिटीजन। आगे इसमें बताया गया है हेल्थ केयर और समानता। क्या सभी नागरिकों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध है? इन इंडिया on one hand private service are increased, but on the other hand it is seen that public service are not increasing to the extent they should. In such conditions, what is then available to people are mainly private services. These are constructed in urban areas, as these services are operated for the ultimate purpose of for earning maximum proof the cost of these services in already high. Medicines are expensive. Many people cannot afford them or they are forced to borrow money in case there is an illness in the family. भारत में एक तरफ किसी सेवाएं बढ़ी चल रही है, लेकिन दूसरी ओर ये देखा जाता है कि सार्वजनिक सेवाओं को उस सीमा तक नहीं बढ़ाया जा रहा है जितना उन्हें होना चाहिए। ऐसी स्थितियों में जो तब लोगों के लिए उपलब्ध है मुख्य रूप से निजी सेवाएं हैं। ये शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है, चूँकि अधिकतम लाभ कमाने के अंतिम उद्देश्य के लिए इन सेवाओं की संचालित किया जाता है। इसलिए इन सेवाओं की लागत अपेक्षाकृत अधिक है। दवाएं महंगी है, कई लोग उन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं या परिवार में बीमारी होने की स्थिति में उन्हें पैसे उधार के लिए मजबूर किया जाता है। इन ऑर्डर टू अर्न मोर एंड मोर मनी दिस प्राइवेट सर्विसेज इंक्रीज अनएथिकल एंड इनकरेक्ट practices. At times cheaper methods although available are not used. For example, it is common to see doctors prescribing unnecessary medicines, injection or saline bottles when tablets or simple medicines can be inadvertently used in their place.
अधिक से अधिक पैसा कमाने के लिए ये निजी सेवाएं अनैतिक और गलत प्रथाओं को प्रोत्साहित करती है। कई बार सस्ते तरीके हालांकि उपलब्ध है, उपयोग नहीं किए जाते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर को अनावश्यक दवाएं, इंजेक्शन या खराब बोतलें निर्धारित करते हुए देखना आम है, जब गोलियों या सरल दवाओं को उनके स्थान पर प्रभावशील रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है। The fact is that only 20% of the population can afford all the medicines that they need during an illness. Hence, even for those who are not counted among the poor, medical expenses may cause hardship many times. According to a study, 40% of people who are admitted to a hospital hardship many times. According to a study, 40% of people are admitted to hospital for some illness or injury, have to borrow money to sell some of their precious possessions to pay for the expense incurred on it. तथ्य यह है कि केवल 20% आबादी उन सभी दवाओं का खर्च उठा सकती है जिनकी उन्हें बीमारी के दौरान जरूरत होती है। इसलिए उन लोगों के लिए भी जिन्हें गरीबों में नहीं गिना जाता है, चिकित्सा खर्च में कई बार कठिनाई हो सकती है। एक अध्ययन के अनुसार 40% लोग जो किसी बीमारी या चोट के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं, उन्हें इस पर आने वाले खर्च का भुगतान करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते हैं या अपनी कुछ कीमती संपत्ति उन्हें बेचनी पड़ती है। फॉर दोज हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज ए कॉज ऑफ ग्रेट मिजरी एंड डिस्ट्रेस. What is wrong is that this situation tends to emerge again and again. Firstly, people who are poor are undernourished. These families are not able to eat the amount of nourishing food which they should. They are not able to obtain basic necessities such as drinking water, appropriate housing, clean surrounding, etc. And therefore are increasing prone to fall ill. The expense on illness make their condition even worse. जो लोग गरीब हैं उनके लिए परिवार की हर बीमारी का एक बड़ा दुख और संकट है। इससे भी बुरी बात यह है कि ये स्थिति बार बार उभरती है। सबसे पहले जो लोग गरीब हैं वे कुपोषित है। ये परिवार उतना पौष्टिक भोजन नहीं खा पा रहे हैं जो उन्हें चाहिए। वे बुनियादी आवश्यकताएं प्राप्त करने में सक्षम नहीं है, जैसे पीने का पानी, उपयुक्त आवास, स्वच्छ परिवेश आदि, और इसलिए बीमार पड़ने का खतरा बढ़ रहा है। बीमारी होने पर होने वाले खर्चे से उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। तो ये चैप्टर हमने यहाँ तक रीड किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 4 रीड करेंगे, व्हाट कैन बी डन। ओके, तो आपको भी यहाँ तक रीडिंग करनी है। ओके, थैंक्स।